लेकिन मैं चाहूंगी कि हम जरूर बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम के स्टैंडिंग कैप्टन जो कि पैट कमिंस की जगह अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, स्टीवन स्मिथ। उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनके अगर हम करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 170 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5800 रन बनाए और उनकी हाईएस्ट स्कोर जो था इंडिविजुअल दैट वाज 164 विद एवरेज ऑफ 43.28। 12 सेंचुरीज उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में स्कोर कर रखी हैं। What a great career he had. जी बिल्कुल लेजेंड जी। आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज वेल, अचीव्ड अ लॉट और आई थिंक हिस्ट्री याद रखेगी। बाकी ग्रेटनेस तो ये है कि आगे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर उसने कहा जी कि 2027 जो है वो आई थिंक टीम बनाएं, तैयार करें और उनको जो है वो मौका दें। मैं अपने जो है ना वो शूज़ उतारता हूँ वनडे के लिए। हम थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसी तरह ही होना चाहिए जब आप सब मिलके काम कर रहे होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, क्लैरिटी होती है हर चीज़ के अंदर कि आप मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे। आपके हर प्लेयर के कैरियर को आप देख रहे होते हो, मॉनिटर कर रहे होते हो कि भाई क्या चीज़ें किस तरह चल रही हैं, और आपके जो मेन गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं कंट्री सामने होता है, तो कंट्री को सामने रखते हुए आप मेजर कर रहे होते हैं हर किसी को, और हर कोई कहता है हाँ जी मुल्क के लिए ये चीज़ें हैं, तो खुद ब खुद वो डिसीजन ले लेते हैं और उनका ज़हन पहले से ही बन जाता है, क्योंकि ये आगे तक सोच रहे होते हैं और अराउंड भी सोच रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, और उनको पीछे भी पता होता है कि जो बैकअप आ रहा है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो हैंड ओवर करके चले जाते हैं कि भाई अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हमारा फ्लैग अब आपके हाथ में है और इसकी इज्जत और इसका वक़ार जो है वो आपके पास है, अब जाएँ गो एंड सर्व। दे हेल्प ईच अदर एज वेल। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट वे एक्चुअली पास ऑन करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब आप अप फ्रंट भी होते हो तो फिर आप अपने मुल्क को सामने रखते हुए सारे डिसीजंस ले रहे होते हो। आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर हिम, he was a jam and a great player. लेकिन सिकलैन एक चीज़ ये है कि जिस तरह गोरे हैं, ऑस्ट्रेलियन है, ये कीवीज है, इनके पास है ना रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जी। कि अगर ये छोड़ते हैं तो इनको बोर्ड इनका टेक केयर करता है, या ये टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, या ये अपने प्रोविंस से जाके कोचिंग करते हैं, तो इनका ये वाला सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मेरे ख्याल में इनके लिए ये भी आसान होता है, क्योंकि जी इनको नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, एक दो रिटायरमेंट तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि जी ये तो मजाक की बात है, लेकिन क्लियर कर दिया हाँ, मैंने कहा ये सीरियस ही ना कोई बुक है कि जी किसी के लिए मैं, लेकिन यहाँ असल में ना कोई प्लान नहीं होते, तो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हमने यहाँ से ये छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ ये फ्रेंचाइज की वजह से थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस साइड पे भी सोचना चाहिए ताकि प्लेयर्स के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि जी लोग प्लेयर्स है ना, फिर है ना उनके लिए भी छोड़ना। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जी जितना ड्रैग कर सकते हैं इसको कर ले, क्योंकि जी लंबा ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं होते, और फिर जिस टाइम क्रिकेटर वो बिजनेस करने के चक्कर में पड़ते हैं, वो आता तो है नहीं, फिर हमें बहुत मार पड़ती है ठीक है ना, बहुत हम सारों को, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, सारों को बहुत मार पड़ती है। तो मेरे ख्याल में कि हमें ना इस नहज पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि जी हमारे जो रिटायरमेंट्स प्लान है ना वो ज़रूर होने चाहिए, उनके लिए नहीं कि जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, सबके लिए, सबके थोड़े से ज़रा होने चाहिए, ताकि ना उससे ज़रा ये मूव करने में ना आसानी होगी। जिस तरह हम उसने कहा है ना कि जी 27 में आप अपने आप को तैयार कर लें जी। तो मैंने अगर खेल रहा होता ना तो मैंने यही सोचना था कि मैं 27 तक मैं किस तरह चल रहा है मैंने ये सोचना था। तो ये इसलिए कि जी उनके पास रिटायरमेंट प्लान जरूर होते हैं, हमारे पास वो नहीं है। ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है सिक्योर फील करना फ्यूचर के लिए, और ये हर एक का हक भी है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच सकी भाई, थैंक यू सो मच इंजी भाई।